कक्षा 12 का आपका गणित स्टार्ट कर दिया है और एक्सरसाइज आपकी चल रही थी 1.1। 1.1 का हमने पार्ट 1 करा दिया था और ये आपका पार्ट 2 है। पार्ट 2 पार्ट 1 में नहीं, पार्ट 2 भी करा दिया, पार्ट 3 है। पार्ट 2 में हमने एक्सरसाइज 1.1 कराई थी, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पार्ट कवर किए हैं और फोर्थ की बारी है। तो चलिए फोर्थ को हम देखते हैं। प्रश्न में लिखा है समस्त पूर्णांकों के समुच्च जेड में आर एक्स कॉमा वाई, जहाँ एक्स माइनस वाई क्या है, एक पूर्णांक है, के द्वारा परिभाषित है। हमें इसमें ये बताना है कि ये जो संबंध है वो संक्रामक है या नहीं है, और स्वतुल्य है या नहीं है, और समय में तीनों के बारे में चर्चा करनी है। तो चलिए देख लेते हैं ये है या नहीं। और समस्त पूर्णांक की बात की है। पूर्णांक आपको पता होना चाहिए। पूर्णांक किसे कहते हैं, तो हम बताते हैं आपको। पूर्णांक क्या होता है, 0, 1, 2, 3, ये जितनी संख्याएं ऐसे करके ये सब आपका पूर्णांक है। ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये सब पूर्णांक हैं। ठीक है, तो पूर्णांक समझ में आया होगा। इन्हीं पूर्णांकों में हमें वो संख्याएं ढूंढनी है जो x माइनस वाई का एक क्या हो, पूर्णांक, यानी x में से y घटाएं तो पूर्णांक ही मिले, और पूर्णांक में से ही घटाना है। तो इसमें आप सबसे पहले हम ABCD करके करते हैं। हमने पिछले में भी किया था। हम सबसे पहले स्वतुल्य के बारे में चर्चा करेंगे। स्वतुल्य में हमने बताया था कि जब कोई फंक्शन स्वयं का ही हो और संबंध में आता हो तो उसको स्वतुल्य कहते हैं। जैसे हम यहाँ पे मान लो कोई संबंध है A, A, तो ये इस तरह का इसका वो होता है जो हमारा R में आना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए एक क्या है, एक पूर्णांक है, -1, एक भी क्या है, पूर्णांक है। उत्तर कितना आएगा, 0। 0 भी क्या है, एक पूर्णांक है। तो इस तरह से हमें पता चला, हमने यहाँ पे x की वैल्यू कितनी रखी है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, 1, और y की वैल्यू कितनी रखी है, 1, यानी y की वैल्यू भी हमने 1 रखी है, x की भी 1 रखी है। वो आंसर मिला 0, 0, 1 पूर्णांक, यानी कि इस फॉर्मूले का पालन कर रहा है। तो हमें 1, मिला यहाँ से, x का मान 1, तो इसको हम a, भी बोल सकते हैं। ठीक है, हमें तो सभी के लिए बताना है, सिर्फ 1, के लिए थोड़ी बताना है। तो हम लिखेंगे प्रत्येक समुच्च z के लिए यदि x बिलोंग करता है कहाँ से, z से। अगर x z से बिलोंग करता है तो x, x दोनों किससे संबंध है, r से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम लिख देंगे चूंकि x माइनस एक्स इक्वल टू क्या है, 0 है, जो कि पूर्णांक है, जो कि पूर्णांक है। 0 क्या है, एक पूर्णांक है, तो x माइनस एक्स 0 तो क्या है, एक पूर्णांक है। ठीक है, तो ये पता चल गया हमें कि ये स्वतुल्य है। यहाँ पे यही आना चाहिए। आपने पिछला पार्ट देखा होगा तो अच्छी तरह से समझ में आता होगा। तो हम लिख देंगे अतः R एक स्वतुल्य है। चलिए, स्वतुल्य की तो बात हो गई। इसका बी पार्ट ले लेते हैं, जिसमें हम सममित की चर्चा करते हैं। सममित में हमने बताया था कि अगर x और y इन दोनों का माइनस एक पूर्णांक है तो y माइनस एक्स का पूर्णांक भी जो आएगा वो भी पूर्णांक होगा। कहने का मतलब ये है, जैसे कि आप मान लीजिए ये लिखेंगे, यदि x माइनस वाई एक पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक है, तो y माइनस एक्स, ठीक है, इस तरह हम भी लिख सकते हैं, y माइनस एक्स भी एक पूर्णांक होगा। अब कैसे होगा, इसको हम इधर एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे मान लो 4 क्या है, एक आपका पूर्णांक है। 2 या 3 कुछ भी ले लो, यहाँ पे 2 ले लेते हैं, 2 भी एक पूर्णांक है। 4 में से 2 गया, कितना बचा, 2। तो 2 क्या है आपका, एक पूर्णांक है,
2 क्या है, एक पूर्णांक है। चलिए अब हम 2 में से 4 को घटाते हैं उल्टा, 2 को पहले लिख लिया, 4 को बाद में। तो 2 में से जब हम 4 को घटाएंगे तो आंसर आएगा -2, और ये भी क्या है, एक पूर्णांक है। -2 भी क्या है, पूर्णांक है। ये हमने 0, 1, 2, 3 बताया, इसके पीछे भी जो होता है वो भी पूर्णांक ही होते हैं। तो ये भी एक पूर्णांक है, तो इसलिए हमने बाई -x भी क्या होगा, एक पूर्णांक होगा। और सममित में यही होता है, यदि x माइनस बाई एक पूर्णांक है तो बाई माइनस एक्स भी एक पूर्णांक है। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। x के बारे में बताना तो हम लिखेंगे चूँकि x, y कहाँ है, संबंध में है, ठीक है। x, y कहाँ है, संबंध में, तब y, x भी संबंध में होगा, यानी R में होगा। ये बात आपकी समझ में आती होगी। क्यों होगा, क्योंकि x माइनस बाई भी पूर्णांक है, y माइनस एक्स भी पूर्णांक है। तो यहाँ पे x के जगह पे y और y की जगह पे x काम कर रहा है, इसलिए हमने ऐसा लिखा है। तो हम लिख सकते हैं अतः फलन या फिर R एक सममित भी है, ठीक है, सममित है। तो सममित की भी चर्चा हो गई। अब बात कर लेते हैं C संक्रामक की। संक्रामक, इसको संक्रमक भी कहीं कहीं लिखा हुआ होता है, दोनों एक ही बात है, आप कन्फ्यूज उससे ना हो। संक्रामक में क्या करना है, जैसे कि मान लीजिए x माइनस बाई हमें पूर्णांक दिखाना है, तो 1 और यहाँ पे 3 ले लिया, और एक और अंक ले लो 5। अब 1 में से 3 घटाया, कितना बचा, -2। तो इसका मतलब 1 और 3 क्या है, एक इस रूल का पालन कर रहे हैं पूरी तरह से। इसी प्रकार हमने 3,5 ले लिया, 3,5। तो 3 में से 5 घटाएंगे तो ये भी एक क्या है, पूर्णांक बन रहा है। इसी प्रकार अब पहला और लास्ट लेंगे 1,5। तो 1 में से जब 5 घटाएंगे तब भी -4 आएगा, ये भी क्या है, एक पूर्णांक ही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये सभी पूर्णांकों के लिए संक्रामक क्या है, हमारा संक्रामक है। तो हम लिखेंगे इसको इस तरह से, यदि a1, a2 तथा a2, a3 क्या है, संबंध R में है, ठीक है, इस रूल के अकॉर्डिंग, तब a1, a3 भी संबंध में होगा। यहाँ पे लिख देंगे चूँकि चलो छोड़ो, इस तरह ही लिखा रहने दो, a1 और a3 क्या संबंध में है, अतः फलन R संक्रामक है, संक्रामक है। तो तीनों चीज़ें हो गई, देखो स्वतंत्र भी है, ये सममित भी है और संक्रामक भी है, तीनों है। तो हम इसको फाइनल आंसर दे देते हैं कि अतः R एक स्वतुल्य सममित एवं संक्रामक है, संक्रामक फलन है या संबंध है, ठीक है। बस इतनी सी बात लिख के हमारे इस प्रश्न का आंसर पूरा हो जाता है। तो ये था पहले का चौथा भाग। चलिए अगला हम इसका 5वां भाग देखते हैं। चलिए पहले का हमने 5वां भाग ले लिया। 5वें में लिखा है किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में निम्नलिखित संबंध है, ठीक है। निम्नलिखित का मतलब जो नीचे दिया गया है। अब यहाँ पे बहुत सारे प्रश्न दिए हैं, हमने A नंबर ही सिर्फ लिखा है, पहले इसको बताएंगे फिर अगला। पहला संबंध इन्होंने कहा है कि यदि R यानी x, y, जहाँ x और y एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं, तो हमें संबंध दिया है x और y कहाँ हैं, एक ही स्थान पे हैं, वो क्या कर रहे हैं, कार्य, ये संबंध है। इस संबंध के अनुसार हमें बताना है कि ये स्वतुल्य है या नहीं है, और संक्रमित भी बताना है और सममित भी बताना है। तो हम सबसे पहले स्वतुल्य की चर्चा करेंगे। यहाँ पे स्वतुल्यता भी लिख सकते हैं इस तरह से, ABCD तो इन्होंने ही ले लिया है, आप अब क्या डालोगे, फर्स्ट नंबर डाल दो इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से समझने वाली बात है, अगर x और y एक ही स्थान पे काम कर रहे हैं तो x स्वयं भी तो उसी स्थान पे काम कर रहा है जहाँ y कर रहा है, नहीं समझे। x और y एक ही स्थान पे कर रहे हैं, ये एक स्थान है, यहाँ पे x और y दोनों हैं, तो x भी तो स्वयं उसी पे कर रहा है जो स्वयं पे लागू हो। तो हम इसको लिख सकते हैं
लिखेंगे इस तरह से, चूंकि x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं अतः x, ठीक है, अतः x तथा x x स्वयं भी उसी स्थान पर कार्य करता है, उसी स्थान पर, स्थान है ये स्थान, ठीक है, स्थान पर कार्य करता है। तो इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, अतः x, x किस में है, संबंध में है। x भी उसी स्थान पे काम कर रहा है जहाँ y कर रहा है, x और y दोनों उसी में कर रहे हैं, तो x स्वयं के लिए भी होता है, ये संबंध हमारा R हुआ। तो इसको हम कह सकते हैं कि भाई अतः ये संबंध R जो है हमारा कैसा है, स्वतुल्य है। ठीक, R कैसा है, स्वतुल्य है। चलिए सेकंड पार्ट की बात करते हैं, सममित। अब सममित में क्या होता है, अब इसमें उन्होंने कहा x y एक ही स्थान पे काम करते, तो आपको परिभाषाएं पता होनी चाहिए सममित होता क्या है। लिखेंगे चूंकि x तथा y एक ही स्थान पे या एक ही स्थान पर कार्य करते हैं तब, जब x और y एक ही स्थान पे काम कर रहे हैं, इसको हम इस तरह भी बोल सकते हैं कि y तथा x एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, एक स्थान पर कार्य करते हैं। x तथा y एक ही स्थान पे कार्य करते हैं, इसका मतलब y और x भी एक स्थान पे काम करते हैं। बात एक ही हुई, जैसे हमने कहा राम और श्याम भाई है, इसको हम इस तरह भी तो बोल सकते हैं कि श्याम और राम भाई है, बात तो एक ही हुई। तो यहाँ पर भी x और y एक ही स्थान पे काम करते हैं, इसको हम इस प्रकार भी बोल सकते हैं y तथा x भी एक स्थान पर काम करते हैं। इसको हम कैसे लिखेंगे, चूँकि गणितीय भाषा में x, y कहाँ है, संबंध में, क्योंकि x और y एक ही स्थान पे काम कर रहा है, इसके लिए ये संबंध हो गया। तब अब हमने यहाँ पे क्या लिखा, y, x, तो हम लिखेंगे y, x, और ये भी कहाँ है, संबंध में। और ये जब संबंध मिल जाता है, इसी को हम सममित बोलते हैं। अतः R सममित है। चलिए सममित की बात हो गई, अब संक्रामक की बात करते हैं। थर्ड नंबर, संक्रामक में हमें 3 लोगों की ज़रूरत पड़ती है। x y तो दिया है, हमें z और मानना पड़ेगा, तो हम इसमें इस तरह लिखेंगे कि x, y, z एक ही स्थान पे कार्य करते हैं। जो संबंध है वही मानेंगे, एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो अब इसमें होता क्या है, इस तरह से हम लिखेंगे, तो इसका मतलब x y कहाँ है, R में। इसका मतलब ये हुआ कि x y एक ही स्थान पे काम करते हैं, ठीक है, कॉमा लगाते हैं। अब लिखेंगे y और z R, इसका मतलब ये हुआ y z एक स्थान पर कार्य कर रहे हैं। इसका मतलब हुआ, बता देते हैं, x व y एक ही स्थान पे कार्य कर रहे हैं, कार्य करते हैं, ठीक है। और इसका मतलब क्या हुआ, y व z एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। दोनों का मतलब ये, जब x और y एक स्थान पे काम कर रहे हैं, y और z एक स्थान पे कर रहे हैं, तो x और z भी तो एक ही जगह करेगा। भाई x और y इकट्ठे काम कर रहे हैं और y z के साथ काम कर रहा है, तो x z भी तो साथ में होगा। तो इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, अतः x, z किस में है, फंक्शन में हमारे है, रिलेशन में है, ठीक है। तो x z भी साथ में ही होगा, लिख देंगे अतः x व z भी साथ कार्य करते हैं, तो ये क्या है, संक्रामक भी है। तो लिखेंगे अतः R संक्रामक है। तो ये शायद तीनों है, अभी चेक करते हैं। स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है। तो हम लिख देंगे अतः फलन R स्वतुल्य, सममित व स्वतुल्य है, ठीक है। तीनों है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि अतः फलन R स्वतुल्य,
सममित तथा सतुल्य, ये संक्रामक है, संक्रामक है। ठीक है, तो बस इस प्रश्न में इतना ही था। तीनों के बारे में बताना था कि एक स्थान पे काम कर रहे हैं। तो ये पहले के पाँचवें का ए पार्ट था। अब इसी का बी पार्ट है। हिंदी में जो ये लिखा है ये चीज़, ये यही लिखी रहेगी। ठीक है, एक ही जगह पे बी पार्ट आ जाएगा, वो बी पार्ट देखेंगे अब क्या है। तो अगला प्रश्न है उसी का बी की एक्स और वाई जो है एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तो ये एक ही मोहल्ले में रहते हैं या एक ही घर में रहते हैं या एक गांव में रहते हैं या एक जगह काम करते हैं, इनका सबका सोल्यूशन एक ही आएगा। तो इसका और पिछले वाले प्रश्न का एक ही जैसा सोल्यूशन होगा, कोई चेंजिंग ज़्यादा है नहीं। चलिए फिर भी हम इसको बता देते हैं इस तरह से। पहले सौतुल्य देख लेते हैं। एक्स वाई जब एक मोहल्ले में रह रहे हैं तो यहाँ पे हम लिखेंगे चूँकि एक्स व वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं, मोहल्ले में रहते हैं, तब एक्स स्वयं उसी मोहल्ले में रहता है, उसी मोहल्ले में रहता होगा। नहीं समझे? एक्स वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं तो एक्स भी तो उसी मोहल्ले में रहता है, खुद तो रहता ही है उसी मोहल्ले में। तो हम इसको इस तरह लिखते हैं, अतः एक्स कॉमा एक्स किसमें संबंध आर में है। इसको हम लिख सकते हैं अतः फलन सतुल्य है। बात करते हैं सममित की। इसमें ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करेंगे, पिछला ही प्रश्न मानिए आप इसको। सतुल्य में कह रहे हैं एक्स और वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं, यानी एक्स वाई के मोहल्ले में रहता है, या फिर कहें वाई एक्स के मोहल्ले में रहता है, बात एक ही है। हम लिख सकते हैं चूँकि एक्स कॉमा वाई कहाँ आर में रहते हैं, यानी एक्स और वाई, एक्स वाई के मोहल्ले में रहता है तो तब वाई भी तो एक्स के मोहल्ले में रहता है। कहने का मतलब ये है। तो ये आप ऐसे करके कह लें कि मैं तेरे मोहल्ले में रहता हूँ, या फिर ये कह लें कि तू मेरे मोहल्ले में रहता है, बात एक ही हो गई। ठीक है, तो ये बात दोनों क्लियर हो गई। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अतः फलन सममित है, सममित है। ठीक है, बाकी आप चाहें तो हिंदी में लिख सकते हैं जैसा पिछली बार में लिखा था, और नहीं लिखेंगे तब भी आपको नंबर पूरे मिलेंगे। अब सममित के बाद हम पहुँचते हैं संक्रामक में। संक्रामक में एक्स वाई जेड 3 ले लेंगे हम। यहाँ पे एक्स वाई कहाँ है, फंक्शन में है, वाई जेड हमारा वो भी फंक्शन में है, तब हमारा एक्स जेड भी फंक्शन में होगा। इसका मतलब ये है कि एक्स वाई एक मोहल्ले में रहते हैं, वाई जेड एक मोहल्ले में रहते हैं, तब एक्स जेड भी एक ही मोहल्ले में रहेंगे। ठीक है, ये इसके कहने का मतलब है। तो एक्स जेड भी एक मोहल्ले में रहेंगे, सिंपल बात है। हाँ, एक्स वाई एक साथ रह रहे हैं और वाई जेड एक साथ रह रहे हैं, तो एक्स जेड भी एक साथ रहेंगे। तो हम लिख सकते हैं अतः आर संक्रामक है, संक्रामक है। तो क्या क्या है देख लेते हैं। आर सतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है। तीनों चीज़ें हमने यहाँ पे लिख दी। बस ये छोटा सा प्रश्न था। इसका एक सी पार्ट और है, उसको भी देख लेते हैं। सी में क्या कह रहे हैं, सी पार्ट है। चलिए सी पार्ट ले लिया है। सी में लिखा है कि एक्स वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। एक्स बड़ा है और वाई छोटा है, एक्स 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो हम सबसे पहले इसमें सौतुल्य की जांच करेंगे कि सौतुल्य है या नहीं है। ध्यान से समझें। एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है, ये कथन है, यही आपको ध्यान रखना है। तो क्या एक्स स्वयं से 7 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है? नहीं, क्योंकि एक्स वाई से तो 7 सेंटीमीटर है, लेकिन स्वयं से 7 सेंटीमीटर बड़ा नहीं हो सकता। तो हम यही बात लिखेंगे, चूँकि एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है, परंतु स्वयं से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। जब स्वयं से नहीं हो सकता तो सतुल्य नहीं होगा। तो हम लिख सकते हैं अतः आर सतुल्य नहीं है। ठीक है,
बात करते हैं सममित की। सममित में क्या होता है वो समझते हैं। यहाँ पर भी यही कथन पहले लिखेंगे, चूँकि x y से 7 सेंटीमीटर लंबा है। अब इसी को उल्टा करके लिखना है, परंतु y, x से 7 सेंटीमीटर लंबा है या नहीं है वो हमें अपना दिमाग लगाना है। x y से 7 सेंटीमीटर लंबा यानी x बड़ा है 7 सेंटीमीटर y से, तो क्या y x से 7 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसका मतलब तो ये हुआ y 7 सेंटीमीटर छोटा होगा और हम कह रहे हैं लंबा होगा, क्योंकि कथन में लंबा लिखा है। तो लंबा नहीं है, लंबा नहीं है, क्योंकि 7 सेंटीमीटर छोटा है और लंबा नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सममित भी नहीं है। हम इसको इस तरह लिख सकते हैं गणितीय भाषा में कि चूँकि एक्स वाई तो संबंध में है, परंतु वाई एक्स संबंध में नहीं है। तो नहीं है तो कट लगा दूँ, ठीक है, वाई एक्स संबंध में नहीं है, तो अतः आर सममित नहीं है। ठीक है, ये तो सममित की बात हो गई। बात करते हैं संक्रामक की। अब संक्रामक में क्या होगा समझिए ज़रा ध्यान से। 3 चीज़ें लेते हैं, एक्स वाई जेड। लिखेंगे एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है, इसका मतलब एक्स कॉमा वाई हमारे संबंध आर में है। ठीक, ये कथन पहला हो गया। इसी में सेकंड लेते हैं और यहाँ पे लेते हैं वाई जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो यहाँ पे वाई जेड भी हमारा संबंध में है। ध्यान से समझते रहना, एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है, वाई जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो सबसे छोटा कौन हुआ? जेड, और सबसे बड़ा कौन हुआ? एक्स। ठीक है, लंबाई के मामले में तो हम क्या ये कह सकते हैं कि भाई एक्स भी जेड से 7 सेंटीमीटर बड़ा है? ये नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? एक्स बड़ा तो है और जेड छोटा भी है, लेकिन जेड और एक्स की अगर बात करें लंबाई की तो 14 सेंटीमीटर छोटा हो गया, क्योंकि एक्स से छोटा है बाई 7 सेंटीमीटर, अब बाई जेड से भी बाई जेड से बड़ा है 7 सेंटीमीटर, तो दोनों का अंतर कितना हो गया? 14। यानी तब हम बात करें तो लिखेंगे अतः एक्स व जेड, ऐसे इस तरह लिख सकते हैं, एक्स जेड से 14 सेंटीमीटर लंबा है। कितना लंबा है? 14 सेंटीमीटर, लेकिन कथन में कितना कह रहे हैं? 7 सेंटीमीटर होना चाहिए और ये है 14 सेंटीमीटर, तो ये भी कथन हमारा ठीक ठाक नहीं बैठ रहा है। अगर ये सेंटीमीटर नहीं लगाते, सिर्फ कहते लंबा है, तब ये संक्रामक हो सकता था। इन्होंने 7 सेंटीमीटर लगा के इस सवाल में संक्रामक भी नहीं होने दिया, तो हम लिख सकते हैं अतः इस तरह से ये एक्स कॉमा जेड हमारा संबंध में आर में नहीं है। जब नहीं है तो फलन हमारा आर संक्रामक भी नहीं है, संक्रामक नहीं है। ठीक है, जब नहीं है तो देखते हैं अब फाइनल आंसर इसका क्या हो सकता है। तो हम देखेंगे अतः फलन आर समतुल्य, देखो नहीं है, कॉमा समतुल्य, और क्या नहीं है? संक्रमित, सममित भी नहीं है, देखो ध्यान से, तो लिखेंगे सममित, और क्या नहीं है? संक्रामक भी नहीं है। तीनों चीज़ें नहीं है, संक्रामक नहीं है। ठीक है, तो ये था सी पार्ट इसका। अभी डी ई 2 पार्ट और बचे हैं, उनको भी देखते हैं। चलिए डी पार्ट ले लिया है, जिसमें लिखा है कि एक्स बाई की पत्नी है। तो एक्स बाई की पत्नी है, ये हमें ध्यान रखना है। एक्स पत्नी है और बाई हस्बैंड है। ठीक है, ये पति हुआ तब बाई, और एक्स क्या है? पत्नी है। इस पे हमें चेक करना है कि ये संक्रामक और अनुक्रामक है या नहीं है। तो हम इसको सबसे पहले समतुल्य पे चेक करते हैं। ध्यान से समझना, एक्स बाई की पत्नी है, तो क्या एक्स स्वयं की पत्नी हो सकता है? नहीं हो सकता ना, तो ये समतुल्य नहीं है। सिंपल और सोचने समझने वाली बात है। तो हम लिखेंगे चूंकि एक्स वाई की पत्नी है, ठीक है, ये तो कथन हो गया, परंतु एक्स स्वयं की पत्नी
नहीं हो सकती। ठीक है, जब स्वयं की नहीं हो सकती तो हम इसको गणितीय भाषा में इस तरह लिख सकते हैं यहाँ पे कि x, y तो संबंध में है, परंतु x, x संबंध में नहीं है। ठीक है, ये कथन इसके लिए हुआ, ये वाला कथन इसके लिए हुआ। तो हम लिख देंगे अतः r समतुल्य नहीं है। ठीक है, चले समतुल्य की बात हो गई, अब बात करते हैं सममित की। अब सममित में क्या होगा? सममित में इस तरह से लिखेंगे जैसे कि x, y की पत्नी है, कथन वही रहेगा। तो हम इसको लिख सकते हैं x, y संबंध में है। ठीक, अब इसको हमें उल्टा करके लिखना है, y, x की पत्नी, इतना ही लिखना है। बाकी हमें सोचना है कि भाई है या नहीं है। x y की पत्नी है तो क्या y x की पत्नी है? बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि भाई x y की पत्नी है और y क्या है? y तो पति है, x पत्नी है तो y पति है ना कि पत्नी है, तो पत्नी नहीं है। सोचने की बात है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं y, x रिलेशन में नहीं है, क्योंकि नहीं शब्द आया है, तो हम इसको कट कर देंगे। तो अतः r सममित नहीं है, सममित नहीं है। ठीक है, तो सममित भी नहीं है। अब संक्रामक की बात करते हैं। इसमें 3 चीज़ें लेने पड़ेंगी हमें, x, y, z। तो पहला x, y, ठीक है, इस तरह से लिखेंगे x y की पत्नी है, y की पत्नी है। तो x, y हमारा कहाँ? R में है। तो y, z की पत्नी है, पत्नी है। ध्यान से समझे, x किसकी पत्नी है? y की पत्नी है। तो y क्या हुआ? पति। आगे हम कह रहे हैं भाई y पति, जो पति था वो z की पत्नी है। क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। तो हम पत्नी है की जगह पे क्या लिख देंगे? नहीं है। तो यहाँ पे तो संक्रामक की बात हो ही नहीं रही, क्योंकि इसमें तो सेकंड स्टेप ही नहीं आगे बढ़ी, तो तीसरी की तो बात ही क्या करेंगे। तो यहाँ पे तो सीधा लिख देंगे क्या था, r संक्रामक नहीं है। ठीक है, नहीं है तो हम देखते हैं क्या क्या हुआ इसमें। समतुल्य भी नहीं है, सममित भी नहीं है, संक्रामक भी नहीं है। तो लिखेंगे अतः r समतुल्य, सममित व संक्रामक नहीं है। ठीक है, तो ये आपका था डी पार्ट। इसका ई पार्ट और है, चलिए हम उसको थोड़ा सा बताएंगे। अब वो आप स्वयं हल करना, बिल्कुल सेम टू सेम इसी की तरह ही है। ई में लिखा है r x, y संबंध दिया है x y के पिता हैं। समझे, x क्या है? y के पिता है। तो x पिता है और y पुत्र या पुत्री होंगे, वो फिलहाल बेटा है, और x पिता है। तो ये पत्नी और ये पिता, बस इतना सा अंतर है। बाकी की आपको पूरी स्टेप यही रखनी है। जैसे हम स्वतल का देख लेते हैं दूसरी मार्कर से। स्वतुल, अब स्वतल में क्या होगा? यहाँ पे हम सीधा सीधा लिख देंगे x y के पिता हैं, पिता है। तो यानी कि x और y क्या है? संबंध में है। ठीक है, R में है। तो हम इसको इसी प्रकार भी लिखेंगे। तो y x के पिता, ध्यान से समझना, x y के पिता हैं। x y के पिता, तो क्या y x के पिता हो सकते हैं? नहीं हो सकते ना, तो पिता नहीं है, क्योंकि जो बेटा है वो अपने पिता का पिता थोड़ी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे स्वयं के पिता, ये तो हम पहला वाला कर रहे हैं ना, तो लिखेंगे कि x स्वयं का पिता हो सकता है, स्वयं के पिता। x स्वयं के पिता कैसे हो सकते हैं? नहीं है। तो हम लिखेंगे x, x कहाँ नहीं है? रिलेशन में नहीं है। तो अतः स्वतुल्य नहीं है, r स्वतुल्य नहीं है। चलिए सममित की बात करते हैं। सममित वाला हमने इसमें बता दिया था आपको।
ध्यान नहीं रहा तो इसमें भी यही लिखेंगे, एक्स वाई के पिता हैं, यानी कि एक्स वाई हमारा रिलेशन में है। अब वाई एक्स के पिता हैं, वो हमें अभी सोचना, ये तो हम बता रहे थे अभी, एक्स वाई के तो पिता हैं लेकिन वाई एक्स के पिता नहीं हो सकते क्योंकि वाई पुत्र है, एक्स पिता है, तो पुत्र अपने पिता का पिता नहीं हो सकता, नहीं है, तो वाई कॉमा एक्स संबंध में नहीं होगा, कट कर दिया इसको, ठीक है। तो लिख देंगे अतः आर सममित नहीं है। अब बात कर लेते हैं संक्रामक की। संक्रामक में भी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? एक्स वाई का पिता है। अब हम कहें वाई जेड का पिता है, तो क्या एक्स जेड का पिता हो सकता है? बिल्कुल नहीं होगा। देखें पहले स्टेप समझते हैं। एक्स वाई का पिता है, ठीक है, तो एक्स और वाई आपका रिलेशन में है, बिल्कुल ठीक बात है, ये तो हमारा कथन ही है। वाई जेड का पिता है, ये भी हो सकता है। एक्स वाई का पिता है और वाई जेड का पिता, ये भी हो सकता है, वाई कॉमा जेड, ठीक है, इस तरह से। तो वाई जेड का पिता है। अब एक्स वाई का पिता है, वाई जेड का पिता, तो एक्स जेड के जो बीच अंतर है, परंतु एक्स जेड का पिता नहीं है। क्यों नहीं है? ध्यान से समझे, तो एक्स जो है जेड का दादा हुआ, क्योंकि बेटे का बेटा दादा हुआ, नहीं हुआ, परंतु एक्स जेड का पिता नहीं है, क्योंकि लिख देंगे यहाँ पे एक्स जेड का क्या है, दादा, दादा हुआ यहाँ पे, ठीक है, ना कि पिता। जब दादा हुआ और ये पिता, हमें संबंध किस पे बताना है, पिता पे, तो पिता पे तो संबंध है नहीं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे एक्स कॉमा जेड, दिख रहा है, एक्स कॉमा जेड आर में नहीं है, ठीक है, तो संक्रामक भी नहीं है, तो हम लिख देंगे था आर संक्रामक नहीं है। संक्रामक नहीं तो तीनों चीज़ें नहीं है, सीधे लिख दो अतः आर कॉमा लगा के सतुल्य, यहाँ पे देखेंगे सतुल्य कॉमा सममित भी नहीं है, सममित व, और क्या बचा, संक्रामक, संक्रामक नहीं है, तीनों चीज़ें नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हमने पहले के ई पार्ट तक के आपके सभी प्रश्न कवर करा दिए हैं। अब अगला पार्ट जो लेके आएंगे उसमें क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 जो है उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।